बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद कौसर अब्बास। आज आपके सामने एक नए वीलॉग के साथ हाजिर हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर हम बड़े अरसे से देख रहे हैं कि एक पोलराइजेशन की सिचुएशन है और लोग आपस में लड़ रहे हैं। लोगों की जो अदम बर्दाश्त है वो बढ़ रही है। लोग जो हैं वो कभी सियासत की बिना पर आपस में लड़ रहे होते हैं, कभी मज़हब के बिना पर आपस में लड़ रहे होते हैं, कभी किसी और फ़िरका वारियत की वजह से आपस में लड़ रहे होते हैं। और एक जो पोलराइजेशन है वो शायद हमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गई है। हमारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस ने बड़ा एक प्रोडक्टिव रोल प्ले किया APS के वाक़े के बाद, और उसके बाद एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह की एक्सट्रीमिज्म या किसी भी तरह की जो वायलेंस है उसको प्रमोट नहीं किया जाएगा, और एक यूनिटी का, हार्मनी का, पीस का जो कॉन्सेप्ट है उसको जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर इक़दामात किए गए, लेकिन उसके बाद जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनकी जानिब से कितनी अदम बर्दाश्त क्रिएट की गई कि मुख्तलिफ सियासी जो कारकुनान है वो भी आपस में इसी तरह जो है वो लड़ना झगड़ना शुरू हो गए। इसी तरह पाकिस्तान ने 2018 में एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, जो सिविक एजुकेशन कमीशन बिल या एक्ट, उसे आप कह रहे हैं, कानून कह लें, कि 2018 का ये कानून बनाया। क्योंकि जब किसी भी कौम के अंदर इस तरह की इंतशार फैलना शुरू होता है, जब किसी भी कौम के अंदर इस तरह की अदम बर्दाश्त पैदा होती है, तो उसकी बेसिक वजह एक ये भी होती है कि उस कौम के अंदर सिविक सेंस की कमी है। उस कौम के लोगों के अंदर एक शऊर नहीं है कि वो दूसरे की बात को बर्दाश्त करें, वो एक अपना पॉजिटिव रोल सोसाइटी के अंदर प्ले करें, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो लैक ऑफ सिविक सेंस की वजह से लोग अदम बर्दाश्त की तरफ जाते हैं, लोग फ्रस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, और लोग अल्टीमेटली जो डिस्ट्रक्शन है उसका रोल जो है वो ज्यादा प्ले करते हैं। पाकिस्तान के अंदर आज तक हमने जो सिविक्स का सब्जेक्ट है वो कभी भी प्रमोट नहीं किया, बल्कि उसको हमने नॉन मुस्लिम पाकिस्तानीज जो हैं उनके लिए छोड़ा कि वो इस्लामियात की जगह जो सिविक्स का सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे, जबकि सिविक सेंस हर शहरी का एक शायद बुनियादी जरूरत है कि उसको स्कूल लेवल से जो एजुकेशन है उसके अंदर सिविक एजुकेशन को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। इस सिलसिले में एक अच्छा इकदाम सेनेटर सहर कामरान साहिबा की जानिब से 2018 में किया गया कि उन्होंने एक सिविक एजुकेशन कमीशन का जो बिल है वो सबमिट करवाया, और फाइनली 2018 में जाकर उसकी जो कानून है वो बना दिया गया। 2018 में वो कानून बनता है। पाकिस्तान के अंदर 2013 से या 2014 से ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम बर्दाश्त है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो सिविक सेंस है वो कम होता जा रहा है। पाकिस्तानी लोग जो है वो अपने इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, और इस शायद सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लोगों को एजुकेट किया जाए सिविक राइट्स और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हवाले से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में ये कानून बनता है। इस कानून के तहत एक कमीशन बनना था। उस कमीशन के ने मुख्तलिफ जो स्टेप्स हैं सिविक एजुकेशन को प्रमोट करने के हवाले से वो लेने थे। इस हवाले से जो मुख्तलिफ स्कूल्स हैं उनके अंदर एक प्रोग्रामिंग जो है वो लॉन्च होनी थी, लेकिन हर कानून की तरह 6 साल गुजर गए, लेकिन इस कानून को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कि क्या हम अपने ही शहरियों को सिविक एजुकेशन नहीं सिखाना चाहते? क्या हम उसकी सिविक सेंस जो है वो नहीं बिल्ड करना चाहते? क्या हम उनको एक पॉजिटिव शहरी या पॉजिटिव पाकिस्तानी नहीं बनाना चाहते? इसके लिए यकीनन एक पाकिस्तान जैसी जो पोलराइज्ड सोसाइटी हम बन चुके हैं, इसमें शायद एक बड़ा मेजर रोल है सिविक एजुकेशन या सिविक का सेंस लोगों की जो है वो बिल्ड करने की, और स्कूल के अंदर ही प्राइमरी लेवल से बच्चों के अंदर जो है वो सिविक सेंस जो है वो बिल्ड करने की जरूरत है और उनको सिविक एजुकेशन पढ़ाने की जरूरत है। तो ये कानून भी मौजूद है, लेकिन अभी तक इस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं हो सकी। तो हमारी अरबाब इख्तियार से ये डिमांड है
کہ فوری طور پہ جو یہ فیڈرل کا قانون ہے سیوک ایجوکیشن کا، صرف اسلام آباد بیسڈ کا یہ قانون ہے، لیکن اس کو باقی صوبوں میں بھی جو ہے وہ اس کا نفاذ کیا جائے، اور اس قانون کو صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر کے جو ہماری اس ملک کی یوتھ ہے، جو اس ملک کے بچے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ سیوک سینس بلڈ کیا جائے، تاکہ وہ ایک مثبت پاکستانی کا کردار ادا کریں اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بہتر کردار ادا کر سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔